दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में अभी नए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं 20-21 की, क्योंकि 1 जुलाई से नया बजट आएगा जो 2021 की जून 30 तक चलेगा। और तैयारियां 3 महीने पहले शुरू हो जाती। मई आ गया तो अभी 2 ही महीने बचे हैं, देखा जाए तो मई और जून। अब यहाँ पे सारे के सारे जो प्रोग्राम्स थे इनके उनको रीडिज़ाइन किया जा रहा है, रिवाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उल्टी पलटी हो गई हैं और सरकारों के खर्चे भी उस जगह पे ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पे शायद उनको नहीं करने थे, बजट में प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन बहुत सारे फंड्स डाइवर्जन करने पड़े, बहुत सारे नए लोन्स लेने पड़े, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना पड़ा, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से, एआईबी से। और आज एडीबी ने इंडिया को भी $1.5 बिलियन दिए हैं आज एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा अब सोच की ज़रूरत होगी। और आज सरकार का जो कहना था, वहाँ पे जो प्लानिंग सेक्रेटरी हैं वहाँ के, उन्होंने कहा है कि अब 3 चीज़ें इस बजट में मेन होंगी, यानी कि जो पहले ये प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ी है। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि कोरोना वायरस से जो लड़ना है उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बजट में अगले साल में 1 जुलाई से। दूसरा होगा एग्रीकल्चर, ताकि सब लोगों तक खाना पहुंच सके। तीसरा होगा सोशल सेफ्टी नेट, ताकि सबके हाथ में इतना मनी हो कि वो अपना गुजारा कर सके। क्योंकि इस कोरोना वायरस के टाइम में जब इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो गई है सभी जगह पर, तो वहाँ पे गरीबी फिर से वापस आ गई है। हम सभी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम सभी ऑलमोस्ट 4-5 साल पीछे चले गए हैं इस टाइम। अब हमको आज की परिस्थिति पे वापस आने के लिए और 3-4 साल लगेंगे सबको। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस नुकसान को भर पाना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि जो 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अब वो भी पोस्टपोन होकर कहीं ना कहीं 3-4 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन नेचर में ये सब होता है, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। तो सारे के सारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हैं एडीपी, उसको रिवाइज़ किया जा रहा है और फाइनलाइज किया जा रहा है। और वहाँ पे किस ढंग से नई स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक समस्या नहीं है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कि रेवेन्यू टैक्स जो आना है उतना नहीं आएगा। यानी कि हो सकता है आधा ही आए या 2/3 आए साल के एंड तक। तो 2/3 पैसे में काम कैसे चलाएंगे, क्या करें कि मतलब कंट्री का काम चलता रहे। खर्चे तो कम नहीं होते हैं, लेकिन इनकम नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, टैक्सेस नहीं होंगे, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो जाएंगे। उनको सपोज करो किसी को 1 करोड़ देना है, तो हम उसको 1 करोड़ एलोकेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना तो मनी ही नहीं होगा टैक्स के अंदर। तो वहाँ पर हो सकता है उसको 50 लाख दे दिए जाए, आधा पैसा, और फिर 2-3 साल उसको आगे बढ़ा के उसका कंप्लीशन डेट आगे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया आपका।